नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा विषय है आसक्ति ही दुख का कारण क्यों। इसे समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी का छोड़कर चले जाना, किसी सपने का टूट जाना, किसी अपने का बदल जाना, या फिर यह कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे दुख का असली कारण नहीं है, तो बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण संसार नहीं, तुम्हारी आसक्ति है। सवाल यह है, आखिर आसक्ति इतनी खतरनाक क्यों है? क्यों जितना ज्यादा हम किसी चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा वह हमें दर्द देती है। आज की इस यात्रा में हम केवल एक विचार नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने भीतर झांकेंगे, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम दुख को पहले जैसी नजरों से कभी ना देखो। तो आंखें नहीं, अपने मन को खोलो और ध्यान से सुनो। भाग 1, आसक्ति क्या है? लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी से प्रेम करना ही आसक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम और आसक्ति दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। प्रेम कहता है तुम खुद रहो, आसक्ति कहती है तुम सिर्फ मेरे हो। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांध देती। जब हम किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते, किसी वस्तु, किसी पहचान या किसी विचार से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, तो वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है, और जो बदलती दुनिया में स्थायित्व खोजता है, वह अंत में केवल निराशा पाता है। भाग 2, मन पकड़ना क्यों चाहता है? जरा अपने मन को देखो। जब तुम्हें कुछ अच्छा मिलता है, तुम तुरंत कहते हो, यह हमेशा मेरे पास रहे। यहीं से खेल शुरू होता है। मन को खोने का डर लगने लगता है, और जहाँ डर है, वहाँ शांति नहीं हो सकती। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत महंगा फोन है। जब तक वह नहीं था, तुम बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारा हुआ, तुम्हें उसकी चिंता होने लगी। कहीं गिर ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। यानी जिस चीज ने खुशी दी, उसी ने डर भी पैदा कर दिया। यही आसक्ति है। भाग 3, रिश्तों में आसक्ति। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, उस समय दर्द किस बात का था? क्या इसीलिए कि वह इंसान चला गया, या इसीलिए कि तुम्हारी उम्मीदें टूट गई? सच्चाई यह है, हम अक्सर व्यक्ति से प्रेम कम, अपनी कल्पना से प्रेम ज्यादा करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमेशा वैसे ही रहें जैसे हम चाहते हैं, लेकिन इंसान बदलता है, समय बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से टकराती है, तो हमें दुख होने लगता है। भाग 4, बुद्ध का गहरा सत्य। बुद्ध ने संसार छोड़ने को नहीं कहा था, उन्होंने आसक्ति छोड़ने को कहा था। फूल को देखो, उसकी सुंदरता का आनंद लो, लेकिन यह मत सोचो कि वह हमेशा खिला रहेगा। सूर्यास्त को देखो, उससे प्रेम करो, लेकिन यह अपेक्षा मत रखो कि वह कभी समाप्त ना हो। जीवन की हर चीज उधार की है, शरीर भी, रिश्ते भी, समय भी, और सांसें भी। जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन मन हल्का होने लगता है। भाग 5, सबसे बड़ी आसक्ति। क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी आसक्ति किससे होती है? खुद से, अपनी पहचान से, अपनी इज्जत से, और अपने अहंकार से। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हें चोट क्यों लगती है? क्योंकि तुम्हें अपने बनाए हुए मैं से आसक्ति है। तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो स्वयं को पकड़ कर बैठा है, वह कभी स्वतंत्र भी नहीं हो सकता। भाग 6, क्या बिना आसक्ति के प्रेम संभव है? हाँ, और वही सबसे शुद्ध प्रेम है। ऐसा प्रेम जिसमें अधिकार नहीं होता, ऐसा प्रेम जिसमें डर नहीं होता, ऐसा प्रेम जिसमें सामने वाले की स्वतंत्रता भी स्वीकार की जाती है। वह प्रेम बंधन नहीं, आशीर्वाद बन जाता है। भाग 7, आसक्ति से मुक्त कैसे हो? मुक्ति एक दिन में नहीं आती दोस्तों, लेकिन शुरुआत आज हो सकती है। हर सुबह अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछो,
अगर यह चीज कल मेरे पास ना रहे तो क्या मैं फिर भी शांत रहूंगा? यदि उत्तर नहीं है तो समझ लो तुम वहां बंधे हुए हो। धीरे धीरे स्वीकार करना सीखो। जीवन को नियंत्रित करना बंद करो। हर पल को आखिरी पल की तरह जीना सीखो। जो आया है वह जाएगा, जो मिला है वह छूटेगा। यही प्रकृति का नियम है। एक पक्षी जब आसमान में उड़ता है तो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वह किसी चीज को पकड़कर नहीं चलता। लेकिन इंसान हर चीज को पकड़ना चाहता है, इसीलिए उसका मन भारी हो जाता है। याद रखना, दुख इसीलिए नहीं होता कि चीजें बदल जाती हैं। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि वे कभी बदले ही नहीं। जिस दिन तुमने पकड़ने की जगह स्वीकार करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति का जन्म होगा। और शायद यह वह क्षण होगा जब तुम समझोगे कि आसक्ति ही दुख का कारण क्यों है। यदि यह विचार तुम्हारे मन के किसी कोने को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना। आज अपने जीवन के किसी एक आसक्ति को पहचानो, उसे देखो, समझो और धीरे धीरे उससे मुक्त होने की यात्रा शुरू करो। क्योंकि जो स्वयं को मुक्त कर लेता है उसे संसार कभी बांध नहीं सकता। मैं हूँ त्याही, फिर मिलेंगे एक और ऐसी यात्रा में जहाँ शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि आत्मा तक उतर जाते। धन्यवाद।